हेलो गाइस, वेलकम टू टेस्ट क्लासेस इंग्लिश विद मोनिका। आज हम पढ़ेंगे द गोल्ड वॉच रिटन बाय पोंजिकारा राफे। पोंजिकारा राफे की अगर बात करें तो ये एक फेमस मलयालम राइटर हैं। इन्होंने शॉर्ट स्टोरीज़ भी लिखी हैं और मोटी मोटी लंबी लंबी नॉवेल्स भी लिखी हैं। ये जो राइटर हैं पोंजिकारा राफे, ये लो पेड वर्कर जो थे, लो पेड वर्कर कौन होते हैं? जो मेहनत तो पूरी करते हैं लेकिन मेहनताना उन्हें बहुत कम मिलता है ना, कम पे किया जाता है। उन वर्कर की लाइफ स्टाइल से, उन वर्कर की लाइफ से ये बहुत ही अटैच्ड थे। ठीक है, तो ये जो स्टोरी हम पढ़ने वाले हैं द गोल्ड वॉच, इसमें भी एक ऐसे ही लो पेड वर्कर की कहानी है जिसका नाम है संकू। उसकी छोटी सी फैमिली है, उसकी फैमिली में उसके 2 बच्चे हैं और तीसरा बच्चा जो है आने वाला है ना। और वो कैसा है फाइनेंशियली, यानी आर्थिक रूप से बहुत कमज़ोर है, बहुत सारा उसने उधार लिया हुआ है। तो वो जो है संकू, वो उधार अपना चुकाने के लिए बहुत परेशान रहता है। हर समय वो यही सोचता रहता है कि मैं इसको चुकाने के लिए क्या करूं। ठीक है, तो वो क्या सोचता है कि एक गोल्ड वॉच है उसके फैक्ट्री के जो इंजीनियर हैं उनकी, उसको मैं चुरा लेता हूँ। तो वो उस वॉच को चुरा पाता है या नहीं चुरा पाता है, या अगर चुरा लेता है तो वो कैसा फील करता है, क्या होता है इस स्टोरी में, यही सब हम इसमें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं लाइन वाइज लाइन, हिंदी में इसका एक्सप्लेनेशन। एज ऑन मैनी प्रीवियस नाइट, संकू कुड नॉट गेट एनी स्लीप दैट नाइट। जैसा कि पहली रातों को ऐसा हो चुका था कि संकू सो नहीं पाया था, पिछली रातों में भी उसे नींद नहीं आई थी, ऐसा ही इस रात को भी हो रहा था। वो बेचारा सो नहीं पा रहा था। ठीक है, ही टर्न एंड टॉस्ड। टर्न एंड टॉस्ड मतलब वो करवटें बदल रहा था। ही टर्न एंड टॉस्ड इन हिज बेड, अपने बिस्तर पर जो है वो करवटें, टर्न एंड टॉस्ड मीन्स करवटें बदल रहा था। आप लोग परेशान होते हो तो क्या करते हो? करवटें बदलते हो। सेम वो भी वही कर रहा था। ठीक है, बट इट वॉज नो यूज, द मोर ही थॉट द वर्स ही फेल्ट। परंतु ये जो वो कर रहा था करवटें बदलना, तो इसका भी कोई ख़ास यूज़ नहीं था। वो जितना ज़्यादा अपनी इस परेशानी के बारे में, कौन सी परेशानी, मैंने आपको शुरू में बताया था कि उसके पास बहुत सारा उधार लिया हुआ है उसने, है ना, वो बहुत गरीब है। अब उस उधार को चुकाने के लिए वो जो सोच रहा है, वो जितना ज़्यादा सोचता जा रहा है उतना ही वो बहुत बुरा फील करता जा रहा है। वर्स यानी बुरा, फेल्ट यानी फील करना, महसूस कर रहा है, और ज़्यादा उसको बुरा लग रहा है। ठीक है, ही क्लोज्ड हिज आइज एंड ले ऑन हिज टॉर्न मैट। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी टोन यानी फटी हुई, मैट यानी उसकी चटाई, यानी अपनी फटी हुई चटाई पर वो लेट गया आंखें बंद करके। इन द डार्कनेस, डार्कनेस यानी अंधेरे, अंधेरे में, रात थी अंधेरी, तो अंधेरी रात में वो आंखें बंद करके अपनी फटी हुई चटाई पर लेट गया। एंड येट ही कुड सी इट एज क्लियरली एज ड्यूरिंग द डे द deserted office room when everyone had gone out for rest or for lunch। अब जब उसने आंखें बंद कर ली तो वो क्या देख पा रहा है? ऐसा समझ लो जैसे कि वो सपना देख रहा है, क्योंकि वो उससे पहले वही सब सोच रहा था ना। तो वो क्या क्लियरली देख पा रहा है? वो ये देख रहा है कि उस दिन के दौरान क्या है, डेजर्टेड ऑफिस रूम। डेजर्टेड मतलब निर्जन, वहाँ पर कोई भी नहीं है, बिल्कुल सुनसान, ऐसा उसका ऑफिस रूम है। और हर कोई कहाँ गया हुआ है? रेस्ट के लिए गया हुआ है या फिर लंच करने गया हुआ है, तो वो लंच टाइम है। द ग्लास विंडो वॉज ओनली पार्टली क्लोज। और ग्लास विंडो यानी शीशे की जो विंडो है, विंडो यानी खिड़की, शीशे की जो विंडो है वो पार्टली क्लोज यानी थोड़ी सी बंद है, थोड़ी सी खुली हुई है, आधी खुली आधी बंद, तो बोला उसको पार्टली क्लोज। ठीक है, ऑन वन एंड ऑफ द टेबल इनसाइड वेयर अ फ्यू फैट वॉल्यूम्स। वो क्या देखता है खिड़की में से? उसे क्या दिखाई दे रहा है कि वो जो टेबल रखी है रूम में, उसके एक एंड पर यानी एक छोर पर मोटी मोटी किताबों का ढेर लगा हुआ है। एंड द अदर एंड, और दूसरे एंड पर, दूसरे छोर पर क्या है? एक पेन है, एक इंक पॉट है, अ पेन एंड इंक पॉट, इंक बॉटल यानी इंक पॉट है, एंड सो फॉर्थ, और बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर रखी हुई हैं। ठीक है, एंड इन बिटवीन वॉज अ गोल्ड वॉच विद इट्स गोल्ड चेन प्लेस्ड ऑन अ बुक।
और इन सब चीज़ों के बीच में वहाँ पर एक गोल्ड वॉच रखी हुई है गोल्ड चेन के साथ में, और वो एक बुक के ऊपर रखी हुई है। अब वो ये सब कुछ देख रहा है, ठीक है। ओपन द विंडो एंड स्ट्रेच आउट योर हैंड अबाउट अ फुट एंड यू कैन पिक इट अप। विंडो को स्ट्रेच करो, खींचो बाहर की तरफ, और अपना हाथ अंदर बढ़ाओ और क्या करो, उसको पिक कर लो, ले लो, उस घड़ी को उठा लो। एवरीवन इज़ आउट फॉर लंच, हर कोई लंच के लिए गया हुआ है। नोबडी विल नो, किसी को पता भी नहीं चलेगा। अब ये शंकु ये सब बातें सोच रहा है कि मैं अब ऐसा करूँगा। शंकु रिमेंबर्ड हिज एफर्ट्स, हिज कावर्डाइज एंड हिज वैक्सिलेशन ड्यूरिंग द पास्ट फ्यू डेज। शंकु जो है ये सब चीज़ें सोचने के साथ साथ वो याद कर रहा है कि उसने ऐसा प्रयास किया था। फिर अपनी कायरता के बारे में सोच रहा है। कावर्डाइज मतलब अपनी कायरता, उसे डर भी लग रहा है ना। हिज वैसिलेशन, वैसिलेशन मीन्स होता है उसकी झिझक, वो जो हिचक रहा था, है ना। पास्ट के कुछ दिनों में इन सब चीज़ों के बारे में वो सोच भी रहा था ऐसा करने की, है ना। तो वो क्या सोच रहा है, उस रात को पड़े पड़े सब चीज़ याद कर रहा है कि मैंने कैसे प्रयास करना चाहा। कि वो देखता था वहाँ पे उस सारी चीज़ें पहले नोटिस कर आया कि वहाँ पे खिड़की खुली रहती है, सब सामान ऐसे पड़ा रहता है, मैं निकाल भी लूँगा तो किसी को पता नहीं चलेगा। तो फिर वो ये सोच रहा है कि उसने जैसा प्रयत्न किया, वो कैसे घबरा गया, कायरता दिखाई उसने और अपनी झिझक, ठीक है, उन पिछले कुछ दिनों में, ड्यूरिंग यानी कुछ दिनों के दौरान, और पास्ट यानी पिछले दिनों में। He had never seen anyone there at that time. उसने किसी को भी उस समय पे वहाँ पर नहीं देखा था। यानी जो वो इंजीनियर साहब का, उसके फैक्ट्री के जो इंजीनियर थे, उनका जो रूम था वहाँ पर उसने पिछले दिनों में किसी को भी वहाँ पर उस समय लंच के समय, जिस समय वो घड़ी चुराने की सोच रहा था, किसी को भी नहीं दिखा था। एंड येट ही हैड बीन अफ्रेड ऑफ, फिर भी वो डर रहा था, उसे डर लग रहा था, फिर भी डरा हुआ था वो। ही हैड ट्रम्बल्ड एंड फेल्ट ब्रीथलेस, वो काँप रहा था और कैसा फील कर रहा था, ब्रीथलेस, यानी उसको जैसे सांस नहीं आ रही हो, सांस घुट रही है उसकी। दैट वाज वाई ही हैड रिफ्रेंड फ्रॉम टेकिंग द वॉच एवरी टाइम, और इस यही कारण था कि हर बार क्या होता था, वो उस वॉच को लेने से हर बार चूक जाता था, वो ले नहीं पाता था। यही कारण था, उसकी झिझक, उसका डर, ठीक है। इट वुड नॉट डू टू पुट इट ऑफ एनी लॉन्गर। अब वो जो है इसको वापस जल्दी से वहाँ पर रख देता था, ज़्यादा देर अपने पास नहीं रख पाता था। इफ़ ही थॉट एनी फर्दर ही वुड नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग, और फिर वो तुरंत क्या सोचता है, आगे फर्दर यानी फ्यूचर, और आगे की बात सोच रहा है कि वो कुछ भी करने के लिए सक्षम नहीं है, एबल नहीं है, योग्य नहीं है, वो ऐसा कुछ कर ही नहीं पाएगा। ही माइट इवन ब्लंट आउट ऑफ हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, so he must take it tomorrow. Suppose he did not. वो कह रहे हैं कि वो जो है शंकु, he must be blunt out of his intention accidentally, कि हो सकता है वो अपनी जो इंटेंशन है, इंटेंशन मीन्स उसकी जो इच्छा है, कौन सी इच्छा, उस घड़ी को चुराने की, उसमें वो किसी तरीके से सफल भी हो जाएगा, ठीक है, किसी तरीके से वो सफल भी हो जाएगा। तो वो क्या करेगा, अब इस काम को वो कल करेगा, ठीक है। अब वो ऐसा सोच रहा है, अब इस चीज़ को वो ऐसा सोच रहा है कि अब मैं कल करूँगा, ठीक है। अब अचानक से वो कुछ कहना चाहता है। क्या कहना चाह रहा है वो, ही माइट इवन ब्लंट आउट हिज इंटेंशन एक्सीडेंटली, मतलब अचानक से उसे कुछ कहने की इच्छा हो रही है। क्या कह रहा है वो, कि अब जो है मैं ये काम को कल करूँगा। क्लियर, आई होप आपको समझ आ रही होगी स्टोरी। शंकु थॉट बिगेन टू लिंगर ओवर द थ्रोनी प्रॉब्लम्स ऑफ हिज लाइफ। शंकु जो है सोच रहा है कि मेरी जो इस लाइफ का जो प्रॉब्लम्स हैं, थ्रोनी प्रॉब्लम्स यानी कांटों से भरी हुई, इस तरीके की जो मेरी प्रॉब्लम्स हैं, उनसे मैं किस तरीके से बाहर निकलूं। मेरी लाइफ तो बिल्कुल कांटों से भरी हुई है। टुमारो वुड बी द थर्ड डे ऑफ द मंथ, कल जो है मंथ का तीसरा दिन है। इन अनदर 3 days ही वुड गेट हिज पे
₹13 फॉर 13 डेज। अब वो बता रहा है कि जो है आने वाले दिनों में उसको 13 दिनों के कितने रुपए पे करने होंगे? ₹13। 13 दिनों के यानी 1 रुपी पर डे वो कमाता है। उसकी कमाई क्या है? ₹1 पर दिन, पर डे। ठीक है, तो ही वुड गेट हिज पे ₹13 फॉर 13 डेज। तो उसको 13 दिन के लिए अब ₹13 मिलेंगे। ही हैड टू पे 4.5 रुपी फॉर परचेज एट द स्टोर। अब उसे जो है 4.5 रुपी यानी ₹4.5 तो एक स्टोर वाले को देने हैं जहाँ से उसने अपना कुछ सामान खरीदा है। देयर वुड बी अ बैलेंस ऑफ 8.5 रुपीज़। तो अब जो है जब ₹4.5 वो दे देगा तो उसके पास कितने रुपए बचेंगे? ₹8.5 बचेंगे। ही हैड रिपेड ओनली 5 आउट ऑफ द 10 रुपी ही हैड बोरोड फ्रॉम द फंड। और उसने अपने फंड से जो है पैसे जो लिए थे उसमें से कितने रुपए केवल पे कर पाएगा वो? ₹5। ठीक है, 10 में से सिर्फ ₹5। द प्रीवियस मंथ टू गो होम फॉर हिज मदर डेथ एनिवर्सरी। पिछले महीने में उसकी माँ की जो है डेथ एनिवर्सरी थी, पुण्यतिथि थी उसकी माँ की, बरसी थी। तो उसके लिए उसने क्या किया था? उसने अपने फंड से उधार लिए थे, तो उसमें से सिर्फ वो ₹5 ही चुका पाएगा। नो, ही मस्ट पे द रिमेनिंग 5 रुपीज़ विद इंटरेस्ट एट 6 पैसे अ रुपी अ वीक। और इतना ही नहीं, उसको जो है वो बचे हुए मतलब ₹10 में से जो उसने अपने फंड में से ₹10 लिए थे, उन मांगे थे ऑफिस से, उसने उसमें से ₹5 तो उसने चुका दिए। अब ₹5 का उसे इंटरेस्ट देना होगा, और वो इंटरेस्ट कितना होगा? एक्स्ट्रा पैसा देना होगा, यानी इंटरेस्ट कितनी होगी? 6 पैसे आ रुपी, ₹1 पे 6 पैसे हर हफ्ते देने होंगे उसे। अब इसके साथ चुकाना होगा उसे वो कर्ज। ठीक है। एट द टी शॉप ही ओड ओवर 3 रुपीज़ फॉर 2 वीक्स। अब टी शॉप से उसने ₹3 2 हफ्ते में उसने ₹3 अपने ऊपर खर्च कर दिए थे। भाई अब उसकी और भी कोई नीड्स होंगी, मे बी वो कुछ स्मोकिंग करता होगा, बीड़ी सिगरेट कुछ पीता होगा, तो उस पर उसने खर्च कर दिए। ठीक है। बिसाइड प्रीवियस एरियर्स अमाउंटिंग टू ₹1.5। और पिछले एरियर्स के अलावा ₹1.5 यानी ₹1.5 का और अमाउंट था। अब उसके पास सिर्फ ₹1.5 का अमाउंट और था। ही ओड 6 रुपी टू एली फॉर सप्लाइंग एक्स्ट्रा राइस। और उसने ₹6 जो है एक्स्ट्रा राइस के लिए किसको दिए थे? एली को दिए थे, जो राशन वाला था उसको दिए थे। ठीक है। बिड्स एंड अदर ओड्स एंड एंड्स। और अपने और जो घर के सामान थे उन सब के लिए उसने उसको और पैसे दिए थे। 1 मंथ हाउस रेंट वॉज 3 रुपीज़। 1 महीने का कमरे घर का किराया कितना था? ₹3 था। इन एडिशन टू दीज सम्स, इन सब पैसों को मिलाकर ही हैड टेकन स्मॉल लोन ऑफ 12 पैसा, 25 पैसा एंड 50 पैसा फ्रॉम सेवरल पीपल। और इतनी सारे उसने खर्चे गिनाए गए। इनके अलावा उसने जो है थोड़े पैसे और जो है लोगों से उधार ले रखे थे। कौन कौन से? उसने किसी से 12 पैसे ले रखे थे, किसी से 25 पैसे, किसी से 55 पैसे, और बहुत सारे लोगों से ले रखे थे। ठीक है। एंड हिज वाइफ हैड रिमेंड हिम 2 days बिफोर अबाउट द 1 रुपी टू बी पेड टू द फिश वूमेन। और उसकी वाइफ ने उसको याद दिलाया था कि उसने 2 दिन पहले फिश वूमेन को भी उसको कितने रुपए देने हैं? 1 रुपी देना है। यानी उसने जो मछली उससे उधार ली होगी तो इसलिए उसको ₹1 उसको भी देना है, मछली वाली को भी देना है। शंकु मेंटली एडेड अप द टोटल अमाउंट दैट ही नीडेड। शंकु ने ये जो इतना सारा अमाउंट, इतने सारे पैसे गिनाए गए, इतने उसके देने हैं, इतने उसको देने हैं, उसने इन सब का टोटल लगा लिया अपने दिमाग में कि उसको कितने अमाउंट की ज़रूरत है। ठीक है। What he was going to get was just 8.5 रुपी।
अब उसके पास अब सिर्फ कितने रुपए थे? 8.5 रुपये थे। वॉट ही ओड वॉज 22 रुपी 13 पैसे। अब जो 22 रुपीज़ 13 पैसे और थे, वो क्या करेगा उसका? ही हैड अदर नीड्स टू, उसकी और भी बहुत सारी ज़रूरतें थी। ही हैड बोरोड 3 रुपीज़ फ्रॉम हिज वाइफ, उसने अपनी वाइफ से भी 3 रुपये उधार लिए थे, यानी उसने वाइफ से भी उधार ले रखा था। दिस वॉज आउट ऑफ द सम शी हैड स्लोली सेव्ड अप नाउ एंड देन इन ऑर्डर टू बाय अ वेस्ट चेन फॉर द यंगर चाइल्ड। उसने जो है धीरे धीरे कुछ पैसे जोड़े थे उसकी पत्नी ने। किसके लिए जोड़े थे? अपने छोटे जो बच्चा था उसका, उसकी जो है वेस्ट चेन, यानी बच्चों की कमर पर करधनी बनाई जाती है ना, उस वेस्ट चेन के लिए, यानी कमर पे पहनाई जाने वाली चेन जिसको कहते हैं करधनी, बच्चों की बनाई जाती है, तो उसके लिए उसने वो पैसे इकट्ठे किए थे, वो भी उसने उससे उधार ले लिए। ही हैड अश्योर्ड हर दैट ही वुड बाय इट आउट ऑफ हिज पे दैट मंथ। और वो बता रहा है कि उसने उसको विश्वास दिलाया था, अश्योर किया था कि वो इसको उसके लिए जब उसकी पे आएगी, सैलरी आएगी, तो वो उसको दे देगा और वो उससे खरीद लेगी वो। ठीक है, अगले महीने खरीद लेना। शंकुज हार्ट बीट अनकंट्रोलेबली फास्ट। शंकु की जो हार्ट बीट थी वो अनकंट्रोलेबली, यानी असीमित रूप से बहुत तेज तेज उसका जो हृदय था वो धड़क रहा था। उसकी हार्ट बीट कंट्रोल नहीं हो रही थी। ओके। थ्रू हिज हार्ट बीट्स ही कुड हियर द हार्श वॉइस ऑफ द टी शॉप ओनर कंकुनी। अब जो है उस हार्ट बीट के बीच में से उसे जो टी शॉप ऑनर था कंकुनी, उसकी जो हार्श आवाज़ थी, उसकी तेज़ तीखी आवाज़ उसको सुनाई दे रही थी। अलीज हॉलो लाफ्टर एंड वल्गर वर्ड्स एंड द इरिटेटिंग टॉक ऑफ लेनापो हु वॉज इन चार्ज ऑफ द फंड। अब वो बेचारा इतना परेशान है कि उसे क्या हो रहा है, वो इतनी तेज़ उसका हृदय धड़क रहा है, उसके बीच में से उसे क्या सुनाई दे रहा है कि वो जो टी शॉप का ओनर है, जिसका उधार के पैसे उसने उधार ले रखी है या अपना सामान लिख के उधार लिया हुआ था उसने, उसकी तेज़ आवाज़ सुनाई दे रही है तीखी उसे। उसका नाम क्या है? कोचुनी। कोचुनी उसका नाम है। और अलीज कौन था? जिसने उसने जनरल स्टोर वाला था, से सामान खरीदा था, उसका हॉलो लाफ्टर, यानी वो बहुत ज़ोर ज़ोर से हंस रहा है। वल्गर वर्ड्स यानी उसे गंदी भद्दी भद्दी बातें कर रहा है, गालियाँ दे रहा है उसको। ठीक है। और इरिटेटिंग टॉक, और इरिटेटिंग मतलब उसको परेशान करने वाली, बहुत चिढ़ाने वाली टॉक किसकी? लोनापो की। लोनापो कौन है? वो कौन है? जिसके पास चार्ज है फंड संभालने का, क्योंकि उसने अपने फंड में से भी तो उधार लिया हुआ था, तो वो भी उसे बहुत इरिटेट कर रहा है। ऐसा लग रहा है कि वो बहुत गंदी गंदी बातें कर रहा है, उसको परेशान हो रहा है उससे, वो डांट रहा है उसे। ही फेल्ट दैट दे वर ऑल सराउंडिंग हिम लाइक राउडी बॉयज़। उसको ऐसा लग रहा है कि इन सब लोगों ने आके उसको घेर लिया है, और राउडी राउडी मतलब होते हैं जो गली के आवारा लोग होते हैं, जो चीखते हैं, चिल्लाते हैं, परेशान करते हैं लोगों को, उनके जैसे इसको चारों ओर से उनने घेर लिया है। आर्म्ड विद स्टिक्स गैदरिंग अराउंड अ स्ट्रे डॉग। और उनके हाथों में स्टिक्स हैं, और इस तरीके से उन्होंने घेर लिया जैसे गली के कुत्ते नहीं चारों तरफ से घेर लेते हैं और भौंकते रहते हैं, इस तरीके से सोच रहा है वो, ऐसे लग रहे हैं वो लोग। वॉट अ हॉरिबल सीन, ये सीन कितना हॉरिबल है, कितना डरावना है, वो सोच रहा है। फाइंडिंग इट अनबिरेबल, इस चीज़ को अनबिरेबल मतलब असहनीय पाकर, इस चीज़ को असहनीय पाकर शंकु टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक एंड थॉट। जो है शंकु इस एकदम से क्या हुआ? टर्न ओवर ऑन हिज स्टमक, यानी अपने पेट के बल उल्टा लेट गया और सोचने लगा। आई हैव नो अल्टरनेटिव, मेरे पास कोई और चारा नहीं है, कोई अल्टरनेटिव नहीं है, बट टू पिक इट अप टुमारो, लेकिन क्या है कि मैं उसको कल चुरा लूँगा। किसको? किसके बारे में सोच रहा था वो? उस घड़ी के बारे में, गोल्ड वॉच के बारे में। मेरे पास इसके सिवा और कोई चारा और कोई अल्टरनेट है ही नहीं। ठीक है, तो मैं इस घड़ी को अब चुरा लूँगा। विल इट नॉट फैच एट लीस्ट 20 रुपीज़। वो कह रहा है ज़्यादा नहीं, नॉट फैच मतलब ज़्यादा तो नहीं,
वो कम से कम एटलीस्ट कितनी होगी, वो 20 रुपीज़ की तो होगी ही होगी वो घड़ी। इवन 15 विल डू, 15 प्लस 8.5। उसने कहा नहीं तो 15 रुपये तो हमेशा मिल ही जाएंगे उसके, और 15 प्लस 8.5 यानी 8.5 रुपये तो बचे थे ना उसके पास, तो 15 प्लस 8.5 दैट इज़ 23, ये 23 रुपये हो जाएंगे, एंड हाफ रुपीज़, और मतलब 23.5 रुपये हो जाएंगे। इट विल फैच मोर देन 15, और ये 15 से तो बहुत ज़्यादा है, ठीक है। ही वुड बी एबल टू पे हिज डेब्ट्स, और वो अपने सारे उधार चुकाने के लिए एबल हो जाएगा, योग्य हो जाएगा, वो सब उधार चुका देगा, वो ऐसा सोच रहा है। एंड लाइव इन पीस, और वो फिर शांति से रहेगा सारे उधार चुका के। अ लाइफ फ्री फ्रॉम डेब्ट्स, उसकी लाइफ कैसी हो जाएगी, उधार से फ्री हो जाएगी, उधार मुक्त हो जाएगा सबसे। विद अ फीलिंग ऑफ रिलीफ ही ड्रिफ्टेड इनटू अ लाइट स्लीप। अब वो ऐसा सोच के थोड़ा उसे शांति मिली, और वो और एक हल्की सी नींद में, ड्रिफ्टेड मीन्स थोड़ी सी झपकी लग गई उसको नींद आ गई। ये सब सोचते इतना सब कुछ वो जब से सोच ही रहा था, सोचते सोचते उसे नींद आ गई, ठीक है। इट वॉज मॉर्निंग, अब सुबह हो गई थी, है ना। वाट आर यू स्टिल स्लीप, आप अभी तक सो रहे हैं, शंकुज वाइफ सेड जेंटली शेकिंग हिज शोल्डर, उसके शोल्डर को, शेकिंग मतलब हिलाते हुए, शोल्डर यानी कंधा, जेंटली मतलब धीरे से, उसके कंधे को धीरे से हिलाते हुए शंकु की वाइफ ने बोला कि क्या आप अभी तक सो रहे हैं। इट इज़ लॉन्ग आफ्टर सनराइज, सूर्य निकले हुए तो बहुत देर हो गई है, काफ़ी देर का सूर्य निकला है। शंकु रेज्ड हिज हेड एट वंस, शंकु ने अपना जो सिर था एक बार में तुरंत ऊपर उठा लिया। हिज वाइफ पिक्ड अप द यंगर चाइल्ड हु वॉज क्राउलिंग अप टू हर, उसने वाइफ क्या कर रही थी, उसने अपने छोटे बच्चे को उठा लिया जो कि ज़मीन में क्रॉलिंग कर रहा था, क्रॉलिंग करना मतलब रेंग रहा था, घुटनों के बल चल रहा था, ठीक है। और तो उसने उसको ऊपर उठा लिया। एंड आज शंकु, और शंकु से कहा डोंट यू हैव टू गो टू वर्क टुडे, क्या आज आपको काम पे नहीं जाना है, शंकु से पूछती है। ओ यस ही सेड एंड गॉट आउट ऑफ बेड, और उसने कहा हाँ हाँ जाना है, और जल्दी से बेड से उठ के खड़ा हो गया। ही स्टेप डाउन इन टू द कंट्री यार्ड इन अ हरी, और कंट्री यार्ड यानी आगे के बरामदे में वो जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के आगे बढ़ गया। वॉचिंग द गोल्डन रेज ऑफ द मॉर्निंग सन प्राइसिंग द लेश बैम्बू फॉलेज ऑन द ईस्टर्न साइड एंड ब्राइटिंग इन द ओल्ड पाम लीफ हैच। अब वो जब जल्दी जल्दी से उस कोर्टयार्ड में से निकल के जा रहा है, उस बरामदे में से उधर से निकल के जा रहा है जल्दी जल्दी से, तो वहाँ पे क्या हो रहा है, सूर्य की रोशनी आ रही है, सूर्य की किरणों की रोशनी वहाँ पर आ रही है। और वो रोशनी कहाँ से आ रही है, उसके जो कोर्टयार्ड पीछे की तरफ जो दलान है वहाँ पर क्या है, बैम्बू फॉलेज हैं, यानी बांस के वहाँ पर कुछ पौधे लगे हुए हैं, बांस लगे हुए हैं वहाँ पे। ईस्टर्न साइड में क्या है, जो है पाम लीफ भी है, पाम लीफ यानी पाम के, ओल्ड पाम, पुराने पुराने पाम के वृक्ष लगे हुए हैं, उनमें से लीफ में से छन छन के वो रोशनी, गोल्डन रेज आ रही हैं वहाँ पर, ठीक है, सुनहरी किरणें आ रही हैं सूर्य की। ही वॉश्ड हिज फेस एंड हैंड्स एज यूजुअल, उसने रोज़ की तरह अपने फेस को और अपने हाथों को धोया। पुट ऑन हिज वर्किंग क्लॉथ्स, अपने जल्दी से अपने काम पर जाने वाले कपड़े पहने। एंड वॉज अबाउट टू लीव फॉर हिज फैक्ट्री व्हेन हिज वाइफ सेड, और वो बिल्कुल अपनी फैक्ट्री जाने के लिए बिल्कुल निकल ही रहा था कि उसकी वाइफ ने कहा लिसन, सुनो, यू मस्ट बाय सम ऑर्नामेंट फॉर द चाइल्ड, तुम बच्चे के लिए ज़रूर कुछ ऑइनमेंट ले आना। ऑइनमेंट मीन्स कोई मलहम, जो ट्यूब लगाते हैं ना, जैसे कुछ फोड़े फुंसी या कुछ हो जाता है तो उसको ऑइनमेंट मिलते हैं, तो कुछ ऑइनमेंट ले आना। शी थ्रू आ कमांडिंग लुक एट हिम, उसने उसकी तरफ एक कमांडिंग लुक से दिया, मतलब ऑर्डर देते हुए बोला। कमांडिंग लुक मतलब ऑर्डर, तो अपन कहते हैं ना बाजार जा रहे हो ये सामान लेके आना, तो उसकी वाइफ ने भी उससे कहा कि आप बच्चे के लिए कोई ऑइनमेंट लेके आओ, कोई दवाई लेके आओ। शंकु फेल्ट दैट ईच ऑफ द सोर्स ऑन द चाइल्ड festering body was staring at him in a gruesome way. शंकु ने ये देखा कि उसके जो बच्चे के शरीर पे जो घाव हुए थे, सोर मतलब घाव हुए थे, हर घाव जो है
कैसा हो रहा था, उसके जो है बढ़ता जा रहा था उसकी बॉडी पर, है ना। तो वो जगह जगह उसके धब्बे से पड़े हुए थे, तो उसको जो है बच्चे को ऐसे घूर रहा था वो बड़ी दयनीयता से, ठीक है। फेस्टिंग उसकी बॉडी को पूरे उसने बड़ी दयनीयता से उसके चारों तरफ देखा कि भाई ये क्या हो रहा है मेरे बच्चे की। लेकिन अब एक चीज़ और आ गई थी कि बच्चे के लिए क्या लेके आना है उसको, अब दवा और लेके आनी है। एक और खर्चा आ गया उसके पास, उसके बच्चे के शरीर पर जो छोटे छोटे घाव हुए थे उनको वो बड़े ध्यान से उसने देखा, और क्या करता फिर वो, उसने कहा ठीक है भाई, बड़ी ही दयनीयता से उसकी तरफ देख रहा था, भाई लेके तो आना पड़ेगा, अब क्या करें। आ मोमेंट पास्ड इन अ साइलेंस, और एक मोमेंट बिल्कुल कैसे निकल गया, साइलेंस में निकल गया, शांति से, मतलब वो चुपचाप से देख रहा था उसकी तरफ कि मतलब ये और एक खर्चा आ गया, मतलब गुस्सा भी आ रहा है, लेकिन वो क्या करे, बच्चा है तो उसको करना पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए आगे क्या होता है। ऑइंटमेंट फॉर द सोर, ऑइंटमेंट फॉर द सोर मतलब ये जो घाव हुए हैं उसके लिए ऑइंटमेंट चाहिए। कंटिन्यूड हिज वाइफ, उसकी वाइफ ने कंटिन्यूड द वाइफ, फिर कंटिन्यूशन में उसने कहा, यू मीन यू हैव नॉट सीन द सोर ऑल ओवर द चाइल्ड बॉडी, तुम्हारा क्या मतलब है, तुमने बॉडी, बच्चे की बॉडी पर ये जो घाव हुए हैं पूरी बॉडी पर आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। यस, हाउ मैनी पैसे वर्थ ऑफ ऑइंटमेंट, हाँ दिख रहे हैं। और ये जो ऑइंटमेंट है वो कितने पैसे का आएगा, अब शंकु ने उससे पूछा। एटलीस्ट 13 पैसे वर्थ, लगभग 13 पैसे उसकी वर्थ होगी, 13 पैसे का आएगा, उसकी कीमत 13 पैसे होगी। वी मस्ट अप्लाई इट फॉर 3 days एटलीस्ट, और इसे हमें जो है लगभग कितना लगाना है, 3 दिन अवश्य लगाना है। उसने कह दिया मस्ट अप्लाई मतलब 3 दिन अवश्य लगाना है, डॉक्टर ने बोला होगा उसको। शंकु बिगेन टू वॉक विद बेंट हेड, उसने ऐसे किया, और अब बेंट हेड मतलब सिर झुकाते हुए अपना चलना शुरू का, मतलब चलते चलते उसने ऐसे बोल दिया। प्लीज़, शी कॉल्ड आउट इन अ सॉफ्ट वॉइस, उसने बड़े सॉफ्ट वॉइस में कहा प्लीज़, मतलब प्लीज़ ले आना, बच्चा परेशान है, इसकी वाइफ ने कहा। शंकु लुक्ड बैक, शंकु ने पीछे मुड़ के देखा। सी स्पोक जेंटली, वो बड़े जेंटली, बड़े प्यार से उसको धीरे से बोल रही थी। प्लीज़ ब्रिंग 2 राइप बनानाज वैन यू कम बैक इन द इवनिंग, कहती है प्लीज़ जब आप लौट के आओ तो 2 पके हुए बनाना भी लेके आना जब शाम को लौट के आओ। द बेबी स्टार्ट क्राइंग एंड नाइट एंड आई हैव नो मिल्क टू गिव हिम, बच्चा रात में रोना शुरू कर देता है और मेरे को उसको पिलाने के लिए दूध उसके पास, मेरे पास होता नहीं है, इसलिए आप 2 पके हुए बनाना ले आना जिससे मैं उसको खिला सकूँ, ऐसा वो बोलती है। शी स्टूड देयर पुलिंग अप हर ब्लाउज विद हर लेफ्ट हैंड, वो वहाँ खड़ी हुई थी और अपने लेफ्ट हैंड से अपने ब्लाउज को जो है ठीक कर रही थी। देन शंकु नोटिस्ड हर बैली बल्गिंग आउट, तब शंकु ने नोटिस किया कि उसकी जो बैली थी वो कुछ उभरी हुई थी, यानी वो फिर से प्रेग्नेंट थी। वॉज येट अनदर बर्डन ऑन द वे, उसने अब क्या था, अब अनदर बर्डन, एक और भार उसके ऊपर आने वाला था, वो ऑन द वे था, यानी उसका भार, एक और भार आने, यानी एक और बच्चा आने वाला था, तो और खर्चा बढ़ना था उसका। शंकु वाज स्टन, शंकु जो है परेशान हो गया बहुत ज़्यादा और घबरा गया, उसने कहा अब तो आ गई आफत। ही कस्ड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को कोसा। एंड विद अ डीप साय मतलब ऐसे एक गहरी सांस ली उसने। ही रिज्यूम हिज वॉक टू द फैक्ट्री, और उसने अपनी फैक्ट्री के लिए वॉक को जारी रखा, वो मतलब चलता रहा अपनी फैक्ट्री के लिए। लिसन डू नॉट फॉरगेट, उसने कहा सुनो भूलना नहीं। अब उसकी वाइफ ने फिर कहा पीछे से, द वाइफ रिमाइंड हिम, उसको याद दिलाया। शंकु नोडेड, नोडेड मीन्स होता है ऐसे सिर हिलाना, कैसे सिर हिलाना, सहमति में जब सिर हिलाते हैं ना हम तो उसको बोलते हैं नोडेड। शंकु ने सिर हिलाया, नोडेड हिज हैंड एंड वॉकड, अपना सिर हिलाया और चला गया। वॉक डाउन मतलब और चलता रहा वो। एट 1 o'clock द बेल रैंग फॉर द इंटरवल, 1 बजे घंटी बजी कई की, लंच की, इंटरवल की। एवरी वन रस्ड इन हैज़ टू होम्स, होटल और टी शॉप फॉर लंच, हर कोई जल्दी जल्दी कहाँ चला गया, घर की तरफ चला गया या होटल की तरफ चला गया या टी शॉप पर चला गया लंच करने के लिए। शंकु वॉज द ओनली वन हु डिड नॉट गो एनीवेयर, शंकु अकेला था जो कहीं भी नहीं गया। ही स्टूड लीनिंग अगेंस्ट अ पिलर इन अ कॉर्नर ऑन द वेस्ट साइड ऑफ द ऑफिस, वो अकेला ऑफिस की वेस्ट साइड में एक
पिलर के किनारे से वो वहाँ पर पिलर के अपोजिट साइड में, अगेंस्ट मतलब बिल्कुल पिलर्स के पीछे जो है वो खड़ा हुआ था कॉर्नर में, और वेस्ट साइड ऑफिस की वो अकेला वहाँ खड़ा हुआ था, बाकी सब चले गए थे। हिज हार्ट वॉज क्लाउडेड एंड बस्टिंग विद द इम्पेंटिनेंस, और उसका जो हृदय था वो बहुत ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे कि बस्ट हो जाएगा, मतलब बहुत धड़क रहा था, है ना, क्योंकि वो क्या करने जा रहा था, वो अब चोरी करने जा रहा था, उसको डर लग रहा था। अ फ्यू मोमेंट पास्ट, अब थोड़ा समय बीत गया। द इंजीनियर, अ शॉर्ट फैट इंग्लिश मैन, अब वो जो इंजीनियर था वो अब उसकी हुलिया बता रहे हैं, कद काठी बता रहे हैं, वो कैसा था, वो कैसा था, छोटा यानी नाटा, मोटा, फैट, इंग्लिश मैन यानी अंग्रेज था, विथ कैट लाइक आइज, और उसकी आंखें कैसी थी, बिल्ली जैसी आंखें थी, यानी कंजी आंखें थी। हु लुक्ड लाइक अ मार्बल स्टैचू, और वो कैसा लगता था, एक मार्बल के, यानी इतना गोरा था कि वो एक संगमरमर के स्टैचू जैसा लगता था। कट आउट ऑफ द रूम, जो वो भी कमरे से, अपने रूम से बाहर आ गया था, ठीक है। क्लोज द डोर, उसने दरवाज़ा बंद कर दिया, एंड लेफ्ट, और वहाँ से वो चला गया। एज यूजल देयर वाज नो वॉच ऑन हिज रिस्ट, और जो वॉच थी वो उसकी रिस्ट पर नहीं थी, रिस्ट यानी उसकी कलाई पर अब वॉच नहीं थी। शंकुज हार्ट फेल्ट कूल विद रिलीफ, शंकु के हार्ट ने थोड़ा सा ठंडक महसूस की, उसको थोड़ी शांति मिली। चलो अच्छा है वो घड़ी नहीं पहने हुआ है, यानी घड़ी कमरे में ही होगी, जो उसने उसको वो रोज़ देखता था। उसने क्या सोच रहा था, वहाँ रात को पड़े पड़े एकदम एक तरीके से उसके सामने सपना सा आ रहा था ना, वो सोच रहा था कि कहाँ पे रखी होगी घड़ी, कमरे में, टेबल पे क्या होगा वो सब सामान, तो घड़ी उसके हाथ पे नहीं थी, कमरे में ही होगी, ये शंकु ने सोच लिया। आ फ्यू मोर मोमेंट्स पास्ट, कुछ और समय पास हो गया। शंकु लुकड ऑल अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। देयर वॉज नो बडी इन साइट, और वहाँ पर उसे किसी भी तरफ कोई भी व्यक्ति दिखाई नहीं दिया। ही वॉक टूवर्ड द ऑफिस, अब वो ऑफिस की तरफ बढ़ा, टूवर्ड्स यानी उसकी ओर बढ़ा। द ग्लास विंडो एज यूजल वॉज ओनली पार्टली क्लोज, और जो ग्लास विंडो थी, ग्लास विंडो यानी वो जो कांच की खिड़की थी, वो हमेशा की तरह, यूजुअली एज यूजुअली मतलब जैसा हमेशा होता था वैसे ही वो पार्टली क्लोज यानी थोड़ी सी खुली और थोड़ी सी बंद थी, अध खुली थी यानी। द गोल्ड वॉच वॉज ऑन द टेबल, गोल्ड वॉच टेबल पे थी। हाउ इट ग्लिटर्ड, ग्लिटर्ड मीन्स चमक रही थी, वो कितनी चमक रही है। हिज हार्ट बीट फास्टर, उसकी हार्ट बीट बहुत तेज हो गई। द इंग्लिशमैन वुड रिटर्न आफ्टर लंच एंड हिज सीट्स ओनली बाय 4 o'clock, वो जो इंग्लिश मैन है लंच करने के बाद वापस आएगा और अपनी सीट पर केवल 4 बजे तक ही बैठेगा। अ गुड अपॉर्चुनिटी, ये बहुत ही अच्छा अवसर था। अपॉर्चुनिटी मीन्स होता है अवसर, गुड आपको बताइए, अच्छा, ये बहुत ही अच्छा अवसर था। देयर वाज नोबडी अराउंड, वहाँ पर आसपास चारों तरफ कोई भी नहीं था। 1 2 3 6 और 7 मिनट पास्ड, मतलब वो वहाँ खड़े खड़े सोच रहा है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, 6 और या 7 मिनट वहाँ खड़े खड़े उसने बिता दी। सडनली शंकु थॉट, अचानक शंकु ने थोड़ा, सपोज समवन सी मी, कि अगर मान लो किसी ने मुझे देख लिया तो, सपोज मीन्स मान लो किसी ने मुझे देख लिया। एज इन द पास्ट फ्यू डेज फियर पुश्ड हिम फॉरवर्ड, जैसा कि पिछले कुछ दिनों में क्या हुआ था, उस डर ने ही उसको आगे बढ़ा दिया था। मतलब पिछले कुछ दिनों में वो रोज़ देखता था ना इस चीज़ को, तो डर के मारे वो आगे बढ़ ही नहीं पाता था, ठीक है। ही टुक अ फ्यू स्टेप्स, उसने कुछ स्टेप्स आगे लिए। लुक्ड अराउंड, फिर से चारों तरफ देखा, बट सो नो वन, लेकिन फिर भी उसे कोई दिखाई नहीं दिया, ठीक है। प्रॉम्प्टेड अगेन, उसने फिर से कोशिश की। बाय अर्जेंट नीड ही वॉक टुवर्ड्स द रूम, उसने फिर से कोशिश की और उसने अपने आप को क्या समझाया कि उस कमरे की तरफ बढ़ना उसकी आवश्यकता है। वंस अगेन ही लुक्ड अराउंड, उसने फिर से चारों ओर देखा। नोबडी वाज देयर, कोई भी वहाँ नहीं था। आ शडर पास्ड थ्रो हिज वाइन्स, उसके कानों के पास से शडर मतलब साई साई की जैसे आवाज़ सी गुजरी। हिज हार्ट थ्रॉब्ड, उसका जो हृदय था वो थ्रॉब्ड मीन थी जोर जोर से धड़क रहा था, ऐसे जैसे कहते हैं ना कलेजा मुंह को आना, हृदय उछल रहा हो, इस तरीके से हो रहा था उसके साथ। 1 सेकेंड पास्ट, 1 सेकेंड और गुजर गया। ही स्ट्रेस्ड आउट अ हैंड एंड द गोल्ड वॉच वॉज
इन इट, उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया और गोल्ड वॉच उसके हाथ में थी। नर्वसली हिज आइज मेड अ क्विक सर्वे, एकदम नर्वस होके घबरा के उसकी आंखों ने एक क्विक सर्वे किया, यानी फटाफट से चारों ओर देखा। नो वन वॉज देयर एट ऑल, कोई भी वहाँ पर नहीं था। ट्रेम्बलिंग, वो कांप रहा था। ही पुट द वॉच इन द पॉकेट ऑफ हिज ट्राउज़र, उसने वॉच को उठाया और उस वॉच को अपने ट्राउज़र यानी जो उसने पजामा या पैंट जो भी पहन रखा था उसकी जेब में, पॉकेट में उस वॉच को उसने रख लिया। ही हेल्ड हिज ब्रीथ एंड वॉकड फॉरवर्ड इन हास्ट, और उसने अपनी सांसों को संभाला और जल्दी जल्दी वहाँ से आगे बढ़ गया। हेस्ट मीन्स होता है जल्दी, एकदम तेज तेज। आफ्टर अबाउट 10 स्टेप्स, लगभग 10 स्टेप चला होगा, 10 कदम चला होगा। ही लुक्ड बैक, उसने पीछे मुड़ के देखा। देन ही सो समवन वॉकिंग क्विकली अलोंग द ईस्टर्न कॉरिडोर, उसने देखा कि कोई ईस्टर्न कॉरिडोर से यानी पूर्वी जो बरामदा है, पूर्व की ओर जो बरामदा है उससे जल्दी जल्दी कोई चलता हुआ आ रहा है। ऑब्वियसली ही वॉज गोइंग टू द टाइम कीपर्स ऑफिस, और ऑब्वियसली ऐसा हो सकता है, ऑब्वियसली मीन्स निश्चित ही ऐसा होगा कि वो जो है टाइम कीपर ऑफिस की तरफ जा रहा होगा। ही मस्ट हैव बीन सीन एवरीथिंग, उसने अवश्य ही सब कुछ देख लिया होगा। अब ये सोच रहे हैं कि अब तो मैं पकड़ा जाऊंगा, उसने मुझे देख लिया होगा। परहैप्स ही वॉज हेस्टिंग टू इन्फॉर्म द वॉचमैन एट द गेट, और वो शायद क्या करेगा, जल्दी से जाके गेट का जो वॉचमैन है उसको भी जाके बता देगा कि इसने चोरी की है। अब ये सब, अब उसे बहुत डर लग रहा है कि अब तो जो भी जिस आ रहा है उसने मुझे देख लिया, वो जाके सबको बता देगा कि टाइम कीपर ऑफिस से आया होगा वो वहाँ से, वॉचमैन को ही बता देगा। ओ गॉड, हैड ही बंजल्ड, शंकु स्टूड लाइक अ पिलर पेट्रीफाइड, उसने कहा कि अब तो भाई बंजल्ड हो गया। बंजल्ड मीन्स सब कुछ गड़बड़ हो गया, अब तो मैं पकड़ा गया। उसको अब ऐसा लगा कि अब तो गड़बड़ हो गई। शंकु जो है कैसे खड़ा था, बिल्कुल जैसे कोई खंबा हो, जड़वत हो जाता है ना, कहते हैं जड़वत हो गया है, तो बिल्कुल जड़ जैसा हो गया बिल्कुल, तो इस तरीके से वो वहाँ पे एकदम खड़ा हो गया, वो घबरा गया, है ना। द गोल्ड वॉच सीम्ड टू बर्न हिज पॉकेट लाइक अ बर्निंग सिंडर, और जो वो गोल्ड वॉच थी वो उसकी पॉकेट में ऐसे लग रही थी जैसे कोई जलती हुई सिगार हो, कोई उसकी पॉकेट में कोई जलती हुई सिगार रख दी हो, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा था जब वो पॉकेट में उसके रखी हुई थी। इतना इतना ज़्यादा घबरा रहा था वो, इतना ज़्यादा डरा हुआ था, ठीक है। इट सेंट स्पार्क्स अलोंग हिज नर्व्स, और ये जो इस इतना उसको ऐसा लग रहा था ना जैसे ये मेरे पॉकेट में कुछ जल रहा है, सिगार जैसे जल रहा है, तो ये जो इससे क्या हो रहा था, एक करंट सा लग रहा था जो उसकी नर्व्स तक पहुंच रहा था, उसकी नस नस में पहुंच रहा था, तो वो इस समय बुरी तरीके से घबराया हुआ था। द होल वर्ड्स सीम टू बी स्पिनिंग अराउंड हिम इन अ ब्लेजिंग फायर, इतनी देर में उसके सामने सारा संसार घूम गया, और ऐसा लग रहा था जैसे सारा संसार, ब्लेजिंग फायर मतलब ज्वालाएं जल रही हूँ। वो उस पॉकेट में जो रखी हुई उसकी वॉच थी, वो उसको ऐसा लग रहा था कि उसके चारों तरफ जो है संसार में ज्वालाएं धधक रही हूँ, सारा संसार उसकी आंखों के सामने इतनी देर में घूम गया। स्पिनिंग अराउंड मतलब चारों तरफ घूम गया, ब्लेजिंग फायर यानी जलती हुई ज्वालाएं। फ्लेम्स अरोज फ्रॉम एवरी पार्टिकल ऑफ सैंड, मिट्टी के हर एक कण से क्या हो रहा है, ज्वाला, फ्लेम्स निकल रही हैं, फ्लेम्स यानी ज्योति निकल रही है, ज्वालाएं निकल रही हैं, ऊपर धधक रही हैं। नो शेड ऑफ कूलनेस एनीवेयर, कहीं भी ठंडक नहीं है, कहीं भी छाया नहीं है, उसे ऐसा लग रहा है। एवरीथिंग वॉज ऑन फायर, हर हर चीज़ फायर के ऊपर, यानी हर चीज़ जल रही है, बर्निंग बर्निंग सब कुछ जल रहा है, उसको ऐसा लग रहा है। ब्रदर शंकु, वाई आर यू स्टैंडिंग हेयर लाइक अ पिलर, अब किसी ने आके उससे कहा कि भाई शंकु तुम यहाँ पर एक पिलर की तरह क्यों खड़े हो। यही सब चीज़ें वो वहाँ खड़ा खड़ा सोच रहा था। अब जो व्यक्ति, जो जिस व्यक्ति के आने की आहट उसने सुनी थी, अब उस व्यक्ति ने आके उससे कहा कि शंकु भाई तुम यहाँ पिलर की तरह क्यों खड़े हो, खंबे की तरह क्यों खड़े हो। शंकु टर्न विद अ स्टार्ट एंड सॉ महादेवन स्टैंडिंग क्लोज बाय, शंकु ने पीछे मुड़ा, उसने पीछे मुड़ के देखा
तो उसने क्या देखा कि महादेवन वहाँ पर खड़ा हुआ है, उसके बिल्कुल बगल में खड़ा है। शंकु स्टैम्प्ड आउट, शंकु जो है थोड़ा सा हकला रहा था। स्टैमर्ड आउट मीन्स हकलाना। नो रीज़न फॉर नथिंग, नहीं नहीं कुछ नहीं, ऐसे ही खड़ा हूँ, उसने हकलाते हुए कहा। गॉड ऑन माई लायर, उसने कहा झूठ बोलते हो तुम, झूठ, अरे झूठे, ऐसे करके। महादेवन सेड विद द लाफ, उसने हंसते हुए कहा। एंड वॉकड अवे टू हिज वर्क, और अपने काम पर वो चला गया। ही मस्ट हैव गॉन एंड रिपोर्टेड द थेफ्ट, माई गॉड। अब उसको लगा कि ये जो है गया है, वो जरूरी मेरी रिपोर्ट करने गया, चोरी की, मेरी चोरी की रिपोर्ट करने गया ये महादेवन। माई गॉड, हे भगवान। एवरी वन प्रोबेबली न्यू अबाउट इट, अब हर कोई को इसके बारे में पता लग गया होगा। प्रोबेबली मीन्स ऐसी संभावना है कि अब तो हर किसी को इसके बारे में पता लग गया होगा कि मैंने चोरी की है। ऑल द 800 ऑड वर्कर एट द फैक्ट्री वुड सराउंडेड हिम नॉइजली, और वो फैक्ट्री के जितने भी 800 वर्कर थे वो सब उसको क्या लग रहे थे, उसके चारों तरफ ऐसा लग रहा था शोर मचाते हुए खड़े हैं, शोर मचा रहे होंगे, अब तो सबको पता लग जाएगा, सब पकड़ के मारेंगे उसे, ऐसा लग रहा था। दे वुड लुक एट हिम इन स्कॉर्न, और वो सब उसकी तरफ कैसे देख रहे थे, बड़ी ही घृणित दृष्टि से देख रहे थे। ऐसा लग रहा, अब देखेंगे सब उसको घृणित, क्योंकि भाई चोरी की है, उसको ऐसा प्रतीत हो रहा है कि अब वो बड़ी घृणित दृष्टि से मेरी तरफ देखेंगे, ठीक है। दे वुड ऑल रिमार्क विद डेरिजन, और वो सब मुझे कैसे रिमार्क देंगे, कैसे बोलेंगे। रिमार्क देना मतलब किसी के बारे में ताना कसना, किसी को बोलना, कैसा रिमार्क देंगे वो, थीफ थीफ, चोर चोर, ऐसा बोलेंगे मेरे को। देन ही वुड बी टेकन बिफोर द वाइट बॉस, और वो मुझे पकड़ के कहाँ ले जाएंगे, उस वाइट बॉस के बारे में, उस इंजीनियर साहब के पास ले जाएंगे। एंड रिप्रिमेंडेड मीन्स अब क्या होगा, फिर मुझे सजा दी जाएगी। हाउ स्टर्नली ही वुड लुक एट हिम, अब वो उसकी तरफ किस तरीके से, किस दृष्टि से देखेगा। शंकु वुड श्योरली बी डिसमिड, शंकु को श्योरली, निश्चित ही वो डिसमिस कर देगा। दैट फेलो, वो आदमी। वैकी वॉज डिसमिस्ड जस्ट फॉर टेकिंग एन ओल्ड अम्ब्रेला, अब बता रहा है कि वो आदमी जो है वो वाइट मैन है, उसने वैकी नाम का कोई और वर्कर होगा, उसको केवल एक ओल्ड अम्ब्रेला उसने ले लिया था। ओल्ड यानी पुराना, अम्ब्रेला यानी छाता, उसने उसका पुराना छाता ले लिया था, इसलिए उसने उसको डिसमिस कर दिया, नौकरी से निकाल दिया। और मैंने तो घड़ी चुराई है, अगर उसको पता लग गया तो मुझे तो निश्चित ही निकाल देगा। A cold fear entered Sanku's heart, which was choked with the depressing thought. अब कोल्ड फियर यानी ये जो डर था, ये गहरा, कोल्ड फियर मीन्स होता है गहरा डर, बिल्कुल अंतर में बैठ जाना। तो उसके अंदर एक गहरा डर बैठ गया उसके हृदय में, और उसके विचारों को एकदम क्या कर दिया, चोक्ड कर दिया, मतलब उसको समझ ही नहीं आ रहा था अब मैं क्या करूँ। इस तरीके की भावना उसकी दृष्टि हो गई, ऐसी भावना हो गई, मुझको कुछ नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ, और अंदर से बहुत डर गया था वो, ठीक है। द गार्ड वुड बी वेटिंग एट द एंट्रेंस ऑफ द टाइम कीपर्स ऑफिस, और गार्ड जो है टाइम कीपर ऑफिस के एंट्रेंस पर मेरा इंतज़ार कर रहा होगा। ही वुड कैच हिम, वो उसे पकड़ लेगा। नो दैट वे ले डेंजर, नहीं नहीं ये रास्ते में तो बहुत सारा खतरा है। उसने ये सोचा, मतलब मैं अगर घड़ी लेके जाऊंगा तो टाइम कीपर ऑफिस के पास ही वो गार्ड होगा, वो मुझे पकड़ लेगा और मैं पकड़ा जाऊंगा, तो ये रास्ता ठीक नहीं है। ही वुड पुट दिस बैक इन इट्स प्लेस, अब वो कह रहा है कि अब मेरे को जो है उसे, इसको, ये जो घड़ी थी, उसने सोचा कि ये जो घड़ी मेरे पास है इसको उसके प्लेस पे वापस रख देना चाहिए। एंड स्क्रॉचिंग सिंडर दैट वॉज बर्निंग हिम, और ये स्क्रॉचिंग सिंडर जो है, ये जलती हुई सिगार जो उसकी उसमें रखी हुई है पॉकेट में, उसको क्या करे, उसको वो जो उसको जलाई जा रही थी उसको वो वापस कर दे। बट देन ओ नो, लेकिन तब नहीं, बिल्कुल नहीं। ही सेड टू हिमसेल्फ एंड सेकेंड थाट्स, फिर उसने तभी अपने आप से कहा, उसे दूसरा विचार आया। बट फाइनली ही मेड अप हिज माइंड, लेकिन उसने क्या किया, उसने अपने माइंड को फिर से मेडअप किया, फिर से, मतलब उसके दिमाग में तरह तरह के विचार आ रहे थे, कभी मैं ये कर लूँ, मैं ये कर लूँ। तो फाइनली उसने क्या किया, अपने माइंड को मेकअप कर लिया, उसने अपने माइंड को बिल्कुल सेट कर लिया कि अब मुझे करना क्या है। ही वॉज एट द ऑफिस रूम, अब वो फिर से कहाँ था, ऑफिस रूम में था। द विंडो स्टिल रिमेन हाफ ओपन, वो जो विंडो थी अभी भी हाफ ओपन थी, पार्टली ओपन थी।
शंकु लुक्ड अराउंड, शंकु ने चारों ओर देखा। नो वन वाज देयर, कोई वहाँ नहीं था। नो वन एट ऑल, कोई भी नहीं था। ही टुक द गोल्ड वॉच क्विकली आउट ऑफ हिज पॉकेट, उसने जल्दी से अपनी पॉकेट से वो गोल्ड वॉच निकाली। हिज हैंड ट्रेम्बल्ड, उसके हाथ जो है काँप रहे थे। लाइक एन एस्पेन लीफ, और जैसी कोई पत्ता होता है, कोई सूखा पत्ता होता है जैसे फड़फड़ाता है, इस तरीके से उसके हाथ जो है बुरी तरीके से काँप रहे थे। ही प्रेजेंटली रिमेंबर्ड हिज होम एंड हिज अनपेड डेब्ट्स, वो इस समय जब उसे वापस रख रहा था घड़ी को, तो वो अपने घर के बारे में सोच रहा था, और अनपेड डेब्ट्स जो थे, उसके जो बिना चुकाए हुए कर्ज थे, उसका जो उधार था, उसके बारे में वो सोच रहा था। वॉट वॉज टू बी डन, क्या किया जा रहा था, क्या किया जाए। शंकु फेल्ट सफोकेटेड, शंकु जो है बहुत घुटन महसूस कर रहा था। द साउंड ऑफ द फुट स्टेप बिहाइंड हिम, उसके पीछे फिर से फुट स्टेप्स यानी कदमों के चलने की फिर से उसको आवाज़ सुनाई दी। समवन इज रिटर्निंग, कोई वापस आ रहा था। ही पुट द वॉच ऑन द टेबल एंड ब्रीथलेसली वॉकड अवे, और वो उसने जो वॉच थी वो जल्दी से टेबल पे रखी और ब्रीथलेसली यानी एक सांस में बिना सांस लिए वहाँ से भाग गया, जल्दी से चला गया। तो बच्चों यहाँ पर ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी। आपको ये समझ आया होगा कि इसमें जो एक व्यक्ति दिखाया गया है, शंकु नाम का जो व्यक्ति दिखाया गया है, उसमें ये बताया गया है कि वो व्यक्ति कैसा है। वो बेचारा बहुत गरीब है, उसके पास बहुत सारा उधार है, वो चोरी करने की कोशिश करता है लेकिन चोरी नहीं कर पाता है, गलत काम चाह के भी वो नहीं कर पाता। तो जो अच्छे व्यक्ति होते हैं, जिनका करेक्टर अच्छा होता है, वो चाह कर भी गलत काम नहीं करते हैं, और किसी को भी क्या करना चाहिए, कोई भी गलत काम नहीं करना चाहिए, चाहे वो कितनी ही बड़ी परेशानी में क्यों ना फंसा हो, हमेशा सही रास्ते को चुनना चाहिए। ठीक है, तो आई होप ये चैप्टर अच्छे से आपको समझ आया होगा। आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ आया है तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।